कहानी सुनाता हूं आपको। कहानी कुछ यूं है। एक व्यापारी उस राज्य के राजा से मिलने के लिए रास्ते में जा रहा था और रास्ते में एक बिल्ली ने रास्ता काट दिया। अब बिल्ली के रास्ता काटते ही व्यापारी रुक गया तुरंत, कंफ्यूजन में अब क्या करें, आगे बढ़े कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो उसने सोचा अभी घर से ज़्यादा दूर आए नहीं हैं, थोड़ी देर घर में बैठ लेते हैं फिर वापस निकलेंगे। उसने वैसा ही किया, लेकिन दिक्कत ये होगी दोबारा जब वो घर से निकला ना, चौराहे पे पहुंचा गाड़ी लेने के लिए, गाड़ी मतलब गाड़ी पकड़ने के लिए, तो कोई गाड़ी नहीं मिल रही। बहुत समय हो गया खड़े खड़े। उधर राजा व्यापारी का इंतजार कर रहा था, व्यापारी आ नहीं रहा था, तो उसने गरमा गया वो राजा व्यापारी पर। उसने ऐलान कर दिया इस व्यापारी को अब राज्य में लाइसेंस कैंसिल, इसको धंधा करने का अनुमति कैंसिल, अब नहीं मिलेगा इसको। और राज दरबार से उधर से कोई आ रहा था, चौराहे पर देखा इस व्यापारी को, तो उसने बताया कि भाई राजा बहुत गुस्सा है आप पर, बहुत गर्म हुए हैं, कैंसिल कर दिया आपका लाइसेंस। ये सुनते ही व्यापारी का मूड खराब हो गया, वो डाउन हो गया, चिंता में किसी तरह वो घर आ रहा था। घर आते बीवी ने पूछा अरे वापस आए तो सब्जी वब्जी ले आते। व्यापारी एकदम गुस्सा, सारा गुस्सा निकाल दिया उसने बीवी पर। बीवी भी बेचारी नाराज होकर के अपने बच्चे को लेकर के वो मायके चली गई। अब अकेला व्यापारी घर में बैठा उस बिल्ली को कोस रहा है, ये बिल्ली अपशगुन थी, आज अगर ये रास्ते में नहीं आती तो मेरी बीवी बच्चे मुझे छोड़ के नहीं जाते, राजा मेरा लाइसेंस कैंसिल नहीं करता। दूसरा पहलू देखो जरा सर, जिस समय पहली बार ये व्यापारी घर से निकला था ना, उसी समय एक और व्यापारी घर से निकला था और उसके साथ भी सेम घटना हुई थी, उसके सामने भी बिल्ली ने रास्ता काटा था। लेकिन उसने सोचा, उसको भी कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन उसने सोचा अगर मैं रुक गया तो कहीं लेट ना हो जाऊं, राजा नाराज ना हो जाए, तो वो आगे बढ़ता चला गया। वो भी राजा को गिफ्ट दिया और गिफ्ट के बदले राजा ने ढेर सारा उसको सोना दिया और वो सोना लेकर के घर आया, खुशी खुशी परिवार के साथ एंजॉय किया। सर इस कहानी में जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, दोनों व्यापारी के साथ सेम परिस्थिति नहीं थी क्या? सेम सिचुएशन, सेम हालात पैदा नहीं हुए क्या दोनों व्यापारी के साथ? हुए ना। लेकिन पहले व्यापारी ने उस हालात के प्रति क्या काम किया, वापस लौट गया। दूसरे व्यापारी ने उस हालात में आगे बढ़ गया। यानी कि एक चीज क्लियर नहीं होती क्या इससे? परिस्थितियां कभी भी अच्छी या बुरी नहीं होती, परिस्थिति के प्रति लिया गया हमारा प्रतिक्रिया हमारा किस्मत अच्छा या बुरा बनाता है। लोग रोते हैं ना, भाग्य किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है। इस उदाहरण से ये क्लियर नहीं होता कि सर हमारा भाग्य हम ही बनाते हैं। यानी कि परिस्थितियां कभी भी बुरी अच्छी नहीं होती, हालात कभी भी बुरे अच्छे नहीं। लोग कहते हैं ना हमारे बुरे हालात है भैया, बुरी किस्मत, बुरी परिस्थिति। परिस्थिति वैसी ही परिस्थिति सब किसी को मिलती है। एक आदमी उस परिस्थिति में पड़ा रह जाता है, दूसरा आदमी उसी परिस्थिति में खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर वो आगे निकल जाता है, उससे उसकी किस्मत बन जाती है। ठीक है, देखो हमारी सोसाइटी का एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ। हमारी सोसाइटी में तकरीबन 500-600 से ज़्यादा के फ्लैट्स हैं, मतलब 500-600 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं। ध्यान से सुनिएगा ये घटना, बिल्कुल ध्यान देके सुनिएगा। अब जब इतनी सारी फैमिलीज हैं तो सबके पास गाड़ियाँ होती है सोसाइटी में। मैं मान लेता हूँ 500 फैमिलीज के पास तो कम से कम गाड़ी होगी, कार, और 500 फैमिलीज के पास बाइक भी होगी। यहाँ पे जनरली क्या होता है, शहरों में जो कार रखते हैं वो बाइक भी रखते हैं। इसका दो कारण होता है। एक तो कईयों को कार EMI पर वो दूसरों को दिखाने के लिए खरीद लेते हैं, तो पेट्रोल कैरी करना मुश्किल होता है, तो भैया पेट्रोल बचाने के लिए बाइक या स्कूटी से ऑफिस जाते हैं। दूसरा कारण ये होता है कईयों का भैया अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी ठीक ठाक लिया है, लेकिन आसपास सब्जी भाजी लाने के लिए वो बाइक या स्कूटी रखते हैं। दो कारण से रखते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के पास गाड़ी भी होता है, स्कूटी या बाइक भी होता है। अब देखो होता क्या है कि सुबह सुबह गाड़ी साफ करने वाला आता है। सर जो गाड़ी साफ करने वाला आता है ना, उसकी कमाई का जरा हिसाब लगाना। सर 500 गाड़ी हैं और 500 बाइक्स होंगी, ज़्यादा ही, मैं 500 का एग्जांपल ले लेता हूँ। 500 गाड़ी 500 बाइक्स, सर पर गाड़ी वो 500 रुपये चार्ज करता है और पर बाइक वो 200 रुपये चार्ज करता है। सर टोटल देखो कितना हो गया, 3.5 लाख रुपए। और अकेला नहीं आता वो, अपने बीवी बच्चों को भी लेके आता है, अपने बाबूजी को भी लेके आता है, सब मिलके साफ करते हैं। साथ में 5 उसने स्टाफ रखा हुआ है और 5 स्टाफ को मैंने पूछा कितना देता है सैलरी, कहता 15,000 रुपये देते हैं बाबूजी। मतलब 75,000 रुपये वो सैलरी दे रहा है दूसरों को। कौन? वो गाड़ी साफ करने वाला। और कमा कितना रहा है सर? टोटल 3.5 लाख रुपए। तो कुल मिला के सैलरी देने के बाद उसके पास बचा कितना? 2.25 लाख रुपए, 2,75,000 रुपए। सर 2,75,000 रुपये महीने का कुछ घंटे सुबह के काम करके वो पोछे वाला कमाता है, वो गाड़ी साफ करने वाला कमाता है। बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े मैनेजर की इतनी सैलरी नहीं होती जितना वो हर महीने सिर्फ कुछ घंटे काम करके निकाल लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है?
सर इज्जत की परवाह मत करो। मिडिल क्लास का एक जहरीला स्टेटमेंट है, हमारी इज्जत चली जाएगी। मिडिल क्लास कभी चुनेगा गाड़ी में साफ करने वाला काम, पोछा मारने वाला काम गाड़ी में? कभी नहीं चुनेगा वो। अरे हम तो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हम बीटेक किए हुए हैं, हम ये वाला काम करेंगे? नहीं नहीं नहीं। 25,000 की नौकरी के लिए पूरे दिन वो रगड़ेगा, बॉस के तलवे चाटेगा, लेकिन ये वाला काम नहीं करेगा। अच्छा, दूर का उसको दिखता भी नहीं है ना, उसको दिखता है 500 रुपये, एक 500 रुपये के लिए दिहाड़ी में हम काम करेंगे। उसको नंबर्स नहीं दिख रहे, 500 मतलब कितने, 500 गाड़ी, इतना बुद्धि नहीं होता ना। इज्जत, ये इज्जत मालूम क्या है सर? जिस दिन समाज को पता चल गया ना आपका बैंक अकाउंट खाली है, कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी। और ये बात उसको भी पता होता है, ये बात आपको भी पता होता है, तभी तो आदमी झूठा दिखावा करता है। हाथ में आईफोन चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, पैर में एडिडास का जूता चाहिए, पुमा के टी शर्ट चाहिए। क्या दिखा रहा है वो? बैंक भले ही खाली है, क्रेडिट कार्ड पे सब कुछ चल रहा है, लोन पे जिंदगी कट रही है, लेकिन दूसरों को दिखाना का अमीर है हम। क्योंकि अगर दूसरों को पता चल गया हम गरीब हैं तो इज्जत चली जाएगी, उसको पता है। ऐसी खोखली इज्जत का लेके क्या करोगे? इसी इज्जत की वजह से 50,000 की नौकरी, लाख रुपए की नौकरी पर घिसट रहे हो। और वो इज्जत की परवाह नहीं किया उस गाड़ी साफ करने वाले ने, 3 लाख 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा हो। इज्जत सर, गर्लफ्रेंड को पता चल जाता ना जब बॉयफ्रेंड के अकाउंट में पैसा नहीं है, गर्लफ्रेंड छोड़ जाती है। और रिश्तेदारों को अगर पता चल गया कि आपका अकाउंट खाली है, सर रिश्तेदार फोन उठाना बंद कर देंगे डर से। अरे फोन मत उठाना, टाइम ठीक नहीं चल रहा, 5,000 रुपये मांग लेगा उधर मत। रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं भैया। तो इज्जत की परवाह करना बंद करो, फालतू की इज्जत, नकली इज्जत। गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती सर, गरीबों और बैचलरों की कोई इज्जत नहीं होती। और अगर आप दोनों हो, गरीब भी हो बैचलर भी हो, फिर तो और कोई इज्जत नहीं है। पैसा बिना तो कुत्ता भी नहीं पूछता ना। कुत्ता भी कब पूछता है? जब कुत्ते को रोटी देते हो, और रोटी के लिए चाहिए पैसा। तो एक खोखली इज्जत के पीछे अपना समय खराब, अपनी जिंदगी खराब मत करो। मिडिल क्लास छोटा काम पकड़ने से पहले वो देखता है छोटा काम है बड़ा काम है, बड़ा काम है तो पकड़ूंगा, छोटा काम है। अच्छा, उसकी डेफिनेशन बड़ा काम और छोटा काम क्या है? 4 लोग अगर मुझे ये ना बोले अरे कि छोटा काम कर रहा है, तो वो बड़ा काम है। 4 लोगों ने अगर ये बोल दिया कि छोटा काम कर रहा है, तो वो छोटा काम है। बुद्धि खराब है ना, उसको समझ नहीं आ रहा सच में छोटा काम कहते किसको है। अरे इतना मोटा पैसा बन रहा है, फिर वो छोटा काम कैसे हो गया? अपने अंदर कभी झांक के देखो सर, थोड़ा कुछ समय अकेले बैठो और अपने आप से पूछो, जब आप जिंदगी में नहीं रहोगे, जब आप दुनिया में नहीं रहोगे, आपके मरने के बाद किसको फर्क पड़ने वाला है? जवाब मिलेगा आपके माँ बाप को, आपके परिवार को। ये जो दुनिया को दिखाने के लिए हमारी इज्जत चली जाएगी, जिसके लिए आप EMI पे गाड़ी, EMI पे होम, EMI पे कपड़े, EMI पे आईफोन लेते हो, जिसको दिखाने के लिए, आपके मरने के बाद किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। और पूरी जिंदगी उनको दिखाने के लिए आप कर्जे में रहे हो, और अपने परिवार को भी कर्जे में रखा है उनको दिखाने के लिए, जिसको घंटा नहीं फर्क नहीं पड़ता आपके जिंदा रहो या मरो। क्या जिंदगी जी रहे हो? इज्जत चली जाएगी।